धनुष यज्ञ का समय आ पहुंचा था जब मिथिला के नरेश ने अपनी महलों को विदा कहा। ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में राम और लक्ष्मण यज्ञ मंडप की ओर बढ़े। यह मंच एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, जैसे इंद्र का दरबार किसी ने धरती पर उतार दिया हो। बहुमूल्य रत्नों से सजे वस्त्रों का वितान चारों ओर फैला हुआ था और उस पर लहराते ध्वज मिथिलापति की कीर्ति को दूर दूर तक प्रसारित कर रहे थे। मंडप की सजावट रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। यज्ञ में भाग लेने के लिए आए राजा और महाराजाओं की गरिमा और वैभव बेमिसाल थे। राजकुमार जो अपनी रजत आभूषणों के बीच विराजमान थे, ऐसा लगता था मानो सैकड़ों इंद्र एकत्रित हुए हो अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने। जनकपुर की रमणियां अपने झरोखों से झांक रही थीं, जैसे उत्सव का आनंद लेने का प्रयास कर रही हो। तभी पिनाक नामक धनुष को एक विशाल गाड़ी में लाया गया। उस धनुष की विशालता ने वहां उपस्थित सभी बलवानों को हिलाकर रख दिया। देखने वालों की आंखें उस धनुष पर जमी थीं और सहस्त्रों लोगों की उत्सुकता उसी ओर मोड़ दी गई। अनेकों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हुआ। एक एक करके राजाओं और राजकुमारों का आत्मविश्वास टूटता गया और वे शर्मिंदा होकर अपने स्थानों पर लौट गए। राजा जनक का मन भारी हो गया। उन्होंने निराशा में कहा, संपूर्ण संसार के शक्तिशाली योद्धा यहाँ है, लेकिन कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। क्या पृथ्वी से वीरता समाप्त हो गई है? उनकी आवाज में गहरा दुख था, जैसे उन्होंने अपने साम्राज्य की गरिमा को खो दिया हो। लेकिन वहां उपस्थित राजकुमार लक्ष्मण ने यह भर्त्सना सहन नहीं की। उनके दिल में आग धधक रही थी। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, हे मिथिला के स्वामी, आपके शब्द अपमानजनक हैं। यहाँ सूर्य कुल का राजा रामचंद्र है और आप हमारी वीरता पर प्रश्न उठा रहे हैं। उनके शब्दों में साहस और गर्व था। लक्ष्मण का क्रोध उनके चेहरे पर स्पष्ट था। उनकी आंखें लाल थीं और वे थरथराते हुए बोले, यदि चाहो तो इस धनुष और महादेव को हिलाकर रख दो। उनकी अटूट आत्मविश्वास और साहस ने माहौल को एक नई दिशा दी। यह केवल धनुष की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान और वीरता की कथा थी। लक्ष्मण ने सबको यह दिखा दिया कि असली शक्ति केवल भौतिकता में नहीं बल्कि मन में होती है। यज्ञ की महानता केवल उस धनुष में नहीं थी, बल्कि उस क्षण में जब एक वीर ने अपने राज परिवार और अपने सम्मान की रक्षा की। इस प्रकार धनुष यज्ञ एक नए मोड़ पर पहुंच गया। लक्ष्मण के साहस ने न केवल उनकी खुद की गरिमा को बहाल किया, बल्कि मिथिला के लोगों में भी एक उम्मीद की किरण जगा दी।